हेलो एवरीवन, सुकृति हियर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परमानेंट इश्यूज डिस्कस किए थे। हमने देखा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टारगेट मिल जाता है, तब वो बन जाते हैं परमानेंट इश्यूज। और कल हमने उनकी 3 टाइप्स देखी थी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और उसमें भी हमने पेरेन्काइमा डिस्कस किया था कल। तो पेरेन्काइमा क्या था, थोड़ा रिमाइंड करते हैं हम। ये लिविंग सेल्स थे, थिन वॉल थे, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो थी वो प्रेजेंट होती थी, और ये प्लांट के हर पार्ट में जो है प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो आज हम इसकी सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा। ठीक है, तो देखो जो कोलेनकाइमा है ये भी परमानेंट टिश्यू की ही टाइप है। परमानेंट टिश्यू में भी मेनली सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू की ही टाइप है। ये भी लिविंग होते हैं, लिविंग है तो थिन वॉल्ड होंगे। ठीक है, ये दीज आर द लिविंग टिश्यूज। लिविंग है तो थिन वॉल्ड होंगे। फिर इनकी शेप देखें हम तो ये भी लाइक पेरेन्काइमा ओवल होते हैं, ओवल या पॉलीगोनल इन शेप, या फिर कभी कभी ये सिलेंड्रिकल भी होते हैं। ठीक है, ओवल, पॉलीगोनल और सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, अब आप बोलोगे तो ये दोनों चीजें तो हमने कल पेरेन्काइमा में भी देखी थी, वो भी लिविंग था, थिन वॉल्ड था, ओवल था, पॉलीगोनल या सिलेंड्रिकल शेप में था। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे इन टिश्यूज को देखे कि वो पेरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा है। देखो, हमने पेरेन्काइमा टिश्यू का कल देखा था कि उनमें सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, राइट। हमने इस तरह से सेल्स देखे थे। ये हमारे पास पेरेन्काइमा सेल थे, सपोज ये पेरेन्काइमा सेल है, तो इनके बीच में हमारे पास यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती थी। ये जो बीच वाली स्पेसिस थी, दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसिस, राइट। लेकिन कोलेनकाइमा में क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है, ये जो बीच वाली स्पेसिस है सेल्स में, ये एब्सेंट होती हैं। दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो इनका क्या फीचर आ गया कि इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। ओके, और देखो अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस भी नहीं है इनमें, तो एक इनमें फीचर होता है कि इनमें जो कॉर्नर वाली वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ऐसे तो हमने देखा ये लिविंग है और थिन वॉल्ड है, लेकिन इनमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं, थिकन्ड एट द कॉर्नर। और जो थिकनिंग होती है ये किसकी होती है, पैक्टिन की। ठीक है, जो पैक्टिन होता है हमारा प्लांट सेल वॉल का, उसकी थिकनिंग होती है किस पे, कॉर्नर्स पे। तो अब यहाँ पे देखो ये तो पेरेन्काइमा टिश्यू है। अगर हम इस तरह से देखिए कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से हमने बनाया, दिस इज द कोलेनकाइमा टिश्यू। ये कोलेनकाइमा टिश्यू है हमारे पास। अगर ये कोलेनकाइमा टिश्यू है हमारा सपोज, तो अब देखो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होगी। ये सेल्स जो है इसी मैनर में अरेंज होंगे इस तरह से। इनमें कोई इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, डोंट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें ना तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगी। फिर हमने बोला कि कॉर्नर्स पे थिकनिंग होगी इनकी। ठीक है, कॉर्नर पे थिक होंगे ये, तो मतलब अगर ये कॉर्नर है इसका, ये वाला कॉर्नर, तो ये क्या होगा, ये थिकन्ड होगा। इस तरह से आप देख सकते हो, कॉर्नर पे इनकी थिकनिंग हो जाएगी। सभी कॉर्नर्स पे ऐसे ही होगा। ठीक है, ये कॉर्नर यहाँ पे भी थिकनिंग, यहाँ पे ये भी कॉर्नर, ये भी लाइकवाइज इन सब में होगा। जो कॉर्नर्स होंगे वो थिक होंगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, राइट। तो अब देखो ये तो हमने देखा एक डिफरेंस की इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं होती है। दूसरे डिफरेंस हम इनमें देखें तो जो पेरेन्काइमा टिश्यू था हमने देखा था वो प्लांट के सभी पार्ट्स में होता है। जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन सब में जो है पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन हम कोलेनकाइमा की बात करें तो ये मेनली स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली प्रेजेंट होगा स्टेम या लीव्स में भी, और स्पेसिफिकली उनमें भी जो स्टेम की हाइपोडर्मिस लेयर होगी। ठीक है, स्टेम की जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, इन द हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम, और जो वेस्कुलर बंडल होता है लीफ का। ठीक है, लीफ में जो जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होता है उनमें ये मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कोलेनकाइमा क्या है, ये भी लिविंग सेल्स है, थिन वॉल्ड है और सिंपल परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है। और इनमें क्या होता है कि जो कॉर्नर वाली वॉल्स होती हैं, कॉर्नर वाला जो पार्ट होगा वो थिकन होता है। थिक किससे होता है, पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं है। जैसे यहाँ पे सेल के बीच में स्पेस थी, यहाँ पे कोई स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। और ये मेनली प्रेजेंट होते हैं स्टेम की हाइपोडर्मिस लेयर में, या फिर अगर हम वेस्कुलर बंडल कंसीडर करें लीफ का, तो ये उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने जनरल देखा कोलेनकाइमा के बारे में। अब देखो ये जो थिकनिंग है, ये थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, किन वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। इसके बेसिस पे जो कोलेनकाइमा है, इसकी 3 टाइप्स जो है वो डिफाइन की गई हैं। कौन कौन सी,
एंगुलर कोलनकाइमा, लैमिलर कोलनकाइमा एंड लास्ट वन इज द लैक्यूनेट। ठीक है, ये 3 टाइप्स है किसकी, कोलनकाइमा की। पेरेंकाइमा में हमने 2 टाइप्स देखी थी, क्लोरेनकाइमा जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था, ठीक है, पेरेंकाइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था वो था क्लोरेनकाइमा, और एरेनकाइमा था aquatic प्लांट्स में जो परमानेंट टिश्यू था जो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसमें कोलनकाइमा की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एंगुलर कोलनकाइमा, लैमिलर कोलनकाइमा और लैक्यूनेट कोलनकाइमा। थोड़ा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर ये हमारे पास इस तरह से कोलनकाइमा की सेल्स हैं, हमने देखा था इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो ये पूरा सेल इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। सेल्स की शेप इस तरह से बन जाती है कि इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होती है, सेल्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर ये थिकनिंग जो है इनके कॉर्नर वाली वॉल्स पे होगी, ठीक है, कॉर्नर वाली वॉल्स पे, जैसे ये कॉर्नर वाली वॉल है, इस पे हो गई, इस पे हो गई, इस पे हो गई, ठीक है, जितने भी कॉर्नर वाली वॉल्स हैं अगर उन पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से सभी कॉर्नर वाली वॉल्स पे थिकनिंग होगी, तब हम उसको बोलते हैं एंगुलर। ये क्या है, दिस इज द एंगुलर कोलनकाइमा। मींस जो थिकनिंग है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, जितनी भी कॉर्नर वाली वॉल्स है उनमें जो थिकनिंग प्रेजेंट होगी दैट इज द एंगुलर कोलनकाइमा, ठीक है। अब देखो अगर ये थिकनिंग टेंजेंशियल वॉल्स पे है, ठीक है, टेंजेंशियल वॉल्स पे है, तब हम उसको बोलते हैं लैमिलर कोलनकाइमा। अगर इस तरह से कोलनकाइमा टिश्यू है, ये हमारे पास कोलनकाइमा है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कोलनकाइमा टिश्यू है। अगर इसकी टेंजेंशियल वॉल्स पे मींस इस वॉल पे, इन वाली वॉल्स पे थिकनिंग होगी अगर, तब हम उसको बोलते हैं लैमिलर कोलनकाइमा, ठीक है। लैमिलर कोलनकाइमा क्या होगा, टेंजेंशियल वॉल्स पे, जो वॉल्स पे थिकनिंग होगी इसको हम बोलेंगे लैमिलर कोलनकाइमा, ठीक है। ये हो गया लैमिलर कोलनकाइमा। अब हम लैक्यूनेट की बात करें जो उसकी 3rd टाइप है। देखो ये जो सेल्स है आप इनको कंसीडर करो तो ये आउटर मोस्ट सेल्स है बाहर वाली तरफ, और अंदर जो है इसको हम कैविटी कंसीडर कर लें। सपोज ये कैविटी है यहाँ पे, ठीक है, कैविटी है तो सेल का जितना ल्यूमन होगा कैविटी होगी, वो जो कंटेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। अगर ये जो डिपोजिशन जो है पैक्टिन की, वॉल्स की थिकनिंग इस तरह से है कि ये कैविटी को फेस कर रहे हैं, क्या बोला मैंने कि अगर जो थिकनिंग है वो इस तरह से है कि जो वॉल्स हैं जो कैविटी को फेस कर रही हैं उन पे थिकनिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे लैक्यूनेट कोलनकाइमा। कैसे होगा, देखो अगर सपोज ये यहाँ पे हम कैविटी कंसीडर करें और ये इस तरह से सेल्स है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से सेल्स है हमारे पास किसके, कोलनकाइमा के, ठीक है। या और सेल बना लो थोड़े, ये कोलनकाइमा सेल है हमारे पास सपोज। तो ये जो अंदर इसकी कैविटी है इस तरह से, ये जो कैविटी है इसको जो इसकी तरफ जो वॉल्स फेस कर रही हैं, तो इसकी तरफ कौन सी वॉल्स है, ये वाली वॉल है जो इसको फेस कर रही है, ये वाली वॉल जो कैविटी की तरफ फेस कर रही है, इधर ले तो ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो अगर इन वॉल्स पे जो कैविटी को फेस कर रहे हैं अगर इन पे थिकनिंग हो जाए, ठीक है, सेंटर वाली वॉल पे जो कैविटी को फेस कर रहे हैं इन पे थिकनिंग हो, तो उसको हम बोलेंगे लैक्यूनेट कोलनकाइमा। क्या बोलेंगे, लैक्यूनेट कोलनकाइमा। तो इसे देखो अगर जो सिंपल कोलनकाइमा कंसीडर करेंगे जिसकी कॉर्नर्स पे थिकनिंग होगी, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे थिकनिंग है तो उसको हम बोलेंगे, अगर इस तरह से कोई सेल है इसकी कॉर्नर पे थिकनिंग है वो हो गया एंगुलर कोलनकाइमा, राइट। अगर ये जो थिकनिंग्स है कि टेंजेंशियल वॉल्स पे है, मींस इस तरह से इनकी वॉल्स पे थिकनिंग है, ठीक है, ये जो वॉल है ये थिकन हो जाती है टेंजेंशियल वॉल, उसको हम बोलेंगे लैमिलर कोलनकाइमा, ठीक है। लेकिन अगर थिकनिंग इस तरह से है कि जो सेल्स कैविटी को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सारे सेल हमने कंसीडर किए, तो ये बीच वाले सेंटर पार्ट देखे तो ये उसकी सेल की क्या होगी, टिश्यू की कैविटी होगी। तो जो वॉल्स कैविटी को फेस कर रही हैं, ठीक है, जो वॉल्स कैविटी को फेस करेगी अगर उनमें थिकनिंग हो जाए, जैसे ये वॉल्स थी ये थिकन हो गई, तो इसको हम बोलेंगे लैक्यूनेट कोलनकाइमा। ये क्या होगा, लैक्यूनेट कोलनकाइमा, ठीक है। तो ये तो कोलनकाइमा के बारे में। अब देखो जो पेरेंकाइमा टिश्यू का हमने देखा था, ये मेनली क्या करता था, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता था और बायोन्सी प्रोवाइड करता था, है ना। तो ये जो कोलनकाइमा टिश्यू है ये मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, इट मेनली प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। जो प्लांट में जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो आप बोल सकते हो, जो प्लांट में स्ट्रेंथ होती है पार्ट्स में, वो किसकी वजह से होती है, कोलनकाइमा की वजह से, ठीक है। तो ये तो कोलनकाइमा के बारे में। तो हमने क्या देखा, ये लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं होती हैं, दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और इनकी जो कॉर्नर वाली वॉल्स है वो थिकन्ड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। और ये मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्टेम की हाइपोडर्मिस में, और वैस्कुलर बंडल होता है जो लीफ का उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर ये थिकनिंग कैसी है और कहाँ पे है, उसके बेसिस पे इसकी 3 क्लासेस है,
एंगुलर, लैमिलर और लैक्यूनेट। अगर थिकनिंग जो है कॉर्नर वॉल्स पे है तो वो होगा एंगुलर कोलनकाइमा, राइट। अगर वो थिकनिंग जो है टेंजेंशियल वॉल्स पे, अगर उसकी वॉल्स जो है टेंजेंशियल वॉल्स जो है वो थिकंड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे लैमिलर कोलनकाइमा। और अगर वही डिपोजिशंस उन वॉल्स पे आ जाए जो सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, सपोज जो सेंटर वाली वॉल्स है, अब सिंपल वर्ड्स में देखो जो सेंटर वाली वॉल्स है, अगर सेंटर वाली वॉल्स पे थिकनिंग आ जाए जो कैविटी को फेस करते हैं या सेंटर वाली वॉल्स पे थिकनिंग आएगी, उसको हम बोलेंगे लैक्यूनेट कोलनकाइमा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज कोलनकाइमा के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के साथ मूव करेंगे। थैंक यू।